नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और यहाँ पर हम आज आपको इंट्रोडक्शन देंगे नसीम निकोलस तालिब का। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था पर हम उसमें इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए थे। और चलिए शुरू करते हैं। नसीम निकोलस तालिब, जैसा कि हमने ये बताया था कि एक अनसर्टेनिटी पे लिखने वाले एक लेखक। पर इनकी जो सबसे फेमस किताब है एंटी फ्रेजाइल, जिसमें इनके सारे जिन्होंने जितने भी किताबें लिखी हैं उसका कंक्लूजन जो क्रक्स है वो एंटी फ्रेजाइल में है। क्योंकि एक स्किन इन द गेम बुक है और एक ब्लैक स्वैन है। और इन सब में नसीब निकोलस तालिब कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, इनका प्रोफेशन है ट्रेडिंग। ये एक वेल नोन ट्रेडर है, मैथमेटिशियन भी हैं। ऊपर से इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ें, अगर आप दुनिया के 100 ट्रेडरों का लिस्ट करें तो उनमें से नसीम निकोलस तालिब का नाम उनमें जरूर शामिल होगा। तो शुरू करते हैं आज इनकी इम्पोर्टेंट एंटी फ्रेजाइल का। Sending authors to speech schools. The first time it was suggested to me walked out, I solved to rechange publishers on the spot. I find it better to I find it better to whisper, not shout. Better to be slightly inaudible, less clear. When I was a pit trader, one of those crazy people who stand in a crowded arena, shouting and screaming in a continuous auction. I learned that the noise produced by the person in the inverse to the pecking order. As with mafia dons and most powerful traders were the least audible, one should have enough self-control to make the audience work hard to listen, and which causes them to switch into the intellectual overdrive. This paradox of attention has been a little bit investigated, and there is empirical evidence of the effect of this fluency. Mental efforts move us into higher gear, activating more vigorous and more analytical brain machinery. The management guru Peter Drucker and the psychoanalyst Jacques Lacan, two persons who mesmerized the crowd the most in their respective areas, were the antithesis of the polished, swanky speaker of the trained television announcer. यहाँ पर नसीम निकोलस तालिब का कहने का मतलब यह है कि हमें स्ट्रेस, एक जैसे कि जितना ये हमने एग्जांपल देते हैं, सबसे बहुत अच्छी चीज़ बताई निकोलस तालिब जी ने कि जब आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो तो आपको कम सुना जाता है। जब आप धीरे बोलते हो यानी विस्पर करते हो, धीरे से फुस 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 करके बोलते हो, तो लोग आपको सुनते हैं, उनको आपकी बातें ज़्यादा याद रखते हैं। और इस लाइन में बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें जो भी काम करना है, एक उसका तरीका हार्ड होना चाहिए। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जब आसान क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस जो थे वो मुश्किल थे पर उनको आसान तरीके से दिए गए एकदम क्लियर से, तो वो थोड़ा कम अच्छे सॉल्व कर पाए। बट जब क्वेश्चंस को हार्ड पढ़ने में हार्ड कर दिया गया तो उनको हार्ड वर्क करना पड़ा, और जो हार्ड वर्क करना पड़ा उसने उसकी कीमत चुका दी। कुल मिला के ये कहने का मतलब है, जो भी हम ये जो मैंने उदाहरण दिया है वह डेविड एंड गोलियात की किताब से लिया गया है। और सबसे अच्छी बात कि निकोलस तालिब जी ने इस किताब को लिखने के लिए एक, पता नहीं, इतनी हार्ड हार्ड वोकेबुलरी का यूज़ किया है जो कि बहुत मुश्किल है और उनकी लैंग्वेज में। ओ माय गॉड। और नसीम निकोलस तालिब जी खुद विस्पर करते हैं, वो खुद तुतला के बोलते हैं, वो क्योंकि इंटेलिजेंट हैं। इसलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।